आज की कहानी है बसप्पा की, श्री स्वामी समर्थ। जो कि एक स्वामी भक्त था। श्री स्वामी के अलावा समर्थ। दूसरी किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता था। श्री स्वामी समर्थ। बसप्पा दिन भर स्वामी का नाम जपता रहता। श्री स्वामी समर्थ। 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 पर बसप्पा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। बसप्पा के घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े थे। बसप्पा की पत्नी उससे हमेशा कहती थी, आपके स्वामी आपकी स्थिति नहीं बदल सकते। आप क्यों हमेशा उनका नाम जपते रहते हो? पर इस बात का बसप्पा पर कोई असर नहीं होता। वो तो बस स्वामी के नाम में खोया रहता। एक दिन बसप्पा की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, घर में अनाज का दाना तक नहीं है और आप हैं कि सिर्फ स्वामी नाम में ही लगे हो, उसी नाम की रट लगाए रखी है। अगर इतनी ही स्वामी भक्ति है तो जाओ उस स्वामी के पास ही जाकर रहो। ऐसा कहकर उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बसप्पा निराश होकर वहाँ से चला गया। चलते चलते बसप्पा जंगल में आ पहुँचे। चलते चलते भी बसप्पा स्वामी नाम का जाप कर रहे थे। बसप्पा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्हें आवाज आई, थक गए बसप्पा, चलो उठो। बसप्पा ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात स्वामी महाराज खड़े थे। बसप्पा ने उनके पैर छुए और बसप्पा ने उनसे कहा, धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। तुम इधर जंगल में क्या कर रहे हो? स्वामी, आप ही मेरी मंजिल हो, आप जिधर जाएंगे उधर ही मैं चलूंगा। मैं आप ही के साथ रहूंगा स्वामी। अरे, पर तेरी पत्नी तेरे घर पे इंतजार कर रही होगी। जा, तू अपने घर जा। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा स्वामी। ठीक है, फिर चल। ऐसा कहकर स्वामी चलने लगे और उनके पीछे पीछे बसप्पा भी चलने लगे। स्वामी जंगल में झाड़ियों से होकर गुजर रहे थे। बसप्पा भी उनके पीछे पीछे स्वामी नाम का जाप करते हुए चल रहा था। चलते चलते बसप्पा के पैर को पत्थर लगे, कांटे चुभे, फिर भी बसप्पा स्वामी के पीछे पीछे चलता रहा। अब स्वामी एक जगह आके रुक गए। बसप्पा भी अपने चोट लगे हुए पैर को संभालते हुए रुक गया। स्वामी जहाँ रुके थे उस जगह बहुत सारे सांप थे। बसप्पा सांप देखकर डर गया और स्वामी से बोला, स्वामी, वहाँ बहुत सारे सांप हैं, आप उनके बीच में क्यों खड़े हैं? क्यों, डर गए? अच्छा, एक काम करो, तुम्हें जितने सांप चाहिए उतने उठा लो और वो मेरा आशीर्वाद समझकर उठा लो। नहीं स्वामी, मुझे ये प्रसाद नहीं चाहिए। स्वामी ने गुस्सा होकर कहा, बसप्पा उठा लो जल्दी। बसप्पा ने घबराते हुए एक सांप उठाया और अपनी झोली में डाल लिया और स्वामी से कहा, बस महाराज, मुझे तो इतना ही चाहिए। ठीक है, अब ऐसा करो, घर जाओ और अपनी पत्नी को मेरा आशीर्वाद दिखाओ। चलो जाओ। बसप्पा घर चला गया। घर पहुंचने पर उसने सोचा, स्वामी का आशीर्वाद मैं अपनी पत्नी को दिखाऊं भी तो कैसे दिखाऊं? पर स्वामी की आज्ञा अनुसार उसने अपनी झोली अपनी पत्नी को दे दी। उसकी पत्नी ने वो झोली खोली तो उसमें सोना था। बसप्पा और बसप्पा की पत्नी सोने को देखकर खुश हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल बटन दबाना मत भूलिएगा।